KPO, who will read the slide? Kindly raise your hand. Yes, Kashish. Knowledge, KPO, knowledge process outsourcing. KPO is described as functions related to knowledge and informations outsourced to third-party services providers. KPO is segment of BPO in which the outsourced provider is hired not only for its capacity to perform particular business process or functions, but also to provide expertise around it. The outsourcing of core information related to business activities, which are comparatively important or form an integral part of company's value chain, is desirable. KPO is a form of outsourcing in which knowledge related and information related work is carried by workers in a different company or by a subsidiary or same organization. Okay. See, KPO is knowledge process outsourcing. Okay. The full form of KPO is knowledge process outsourcing. Now, in the name itself, it is given that outsourcing is done about which process? Knowledge process. Knowledge process means what? The person who has enough knowledge about that particular activity, हम लोग उसको काम दे देते हैं. ठीक है. अगर हम लोग इसमें बोले इन्वेस्टमेंट, सबको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है? यस, सबको पता है इन्वेस्टमेंट हम लोग जो करते हैं. एनी आइडिया अबाउट इन्वेस्टमेंट वर्ड? एनीवन? यस, जिसको जिसको पता है लेट मी नो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट. some amount we are investing in, for example fixed deposit हो गया, we are investing in share market हो गया, we are investing in the yes business हो गया. हाँ अनुराग, टू गेट द मनी वर्क, जो हमारा पैसा है वो ऐसे ही नहीं रख रहे हैं हम लोग, लेकिन किसी न किसी चीज में लगा रहे हैं, सो दैट इज द इन्वेस्टमेंट. यस, ठीक है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं आता कि पैसा हम लोग को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए. ठीक है. द कंपनी हैज लेस नॉलेज. ठीक है. द कंपनी हैज लेस नॉलेज अबाउट हाउ टू डू द इन्वेस्टमेंट. लेकिन तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यही इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस किसी और को दे देते हैं जिसको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज हो. यस कशिश, हम लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं. करेक्ट. इन्वेस्टिंग मनी फॉर प्रॉफिट, मनस्वी करेक्ट. हम लोग मनी इन्वेस्ट करते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट चाहिए. ठीक है. हाँ, शेयर्स भी लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग उसमें शेयर्स में भी करते हैं. यस, सोना करेक्ट. We are putting the money into the financial schemes, that is shares, property, commercial venture, for the expectation of achieving the profit. Although it is from the internet, लेकिन that too it is okay that हाँ यही करेक्ट डेफिनेशन है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट, यस, लैंड में भी इन्वेस्ट करते हैं हम लोग. तो देखो आप लोग को पता है, देखो किस चीज में इन्वेस्ट करना है यू नो, लेकिन हाउ टू इन्वेस्ट एंड व्हाट अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड डू यू नो? आपको इतना नॉलेज है? नहीं. हमको उतना नॉलेज है? नहीं. कंपनी को उतना नॉलेज है? नहीं. तो कंपनी क्या करती है, स्पेसिफिक एक आउटसोर्सिंग कंपनी को हायर करती है कि आप लोग को पता है हाउ टू डू द इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, व्हाट अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी, विच अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन द shares, which amount to be invested in gold, which amount to be invested in other things. ठीक है. तो इस ऐसे क्या होगा, नॉलेज प्रोसेसिंग. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉलेज प्रोसेस. हम लोग नॉलेज के बेस पे हम लोग जो पूरा प्रोसेस है वो किसको आउटसोर्सिंग कर रहे हैं. ठीक है. सबको समझा व्हाट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग? मीनिंग समझा, बेसिक मीनिंग व्हाट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का. ठीक है. तो KPO is described as function related to knowledge and information outsourced to the third party service providers. हमने किसी थर्ड पार्टी को काम दिया. थर्ड पार्टी कैसे होता है, देखो ये हमारा बिजनेस. ठीक है. ये हमारा बिजनेस, और हम लोग किससे डील करते हैं? कस्टमर से उसको डील करते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है. यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आ जाएगी कि वो जो है हम लोग बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करेगी, और बिजनेस जो है सर्विस किसको देंगे? कंज्यूमर को देंगे. ठीक है. तो दैट इज द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स. ठीक है. KPO is the segment in which the outsource provider, the hired company, is hired not only for its capacity. हाँ, उसकी कैपेसिटी के बेसिस पे नहीं. We are hiring that because
that company has the particular knowledge about that business process. So we have a particular function or business process, but also to expertise around it. Expertise around it means we are telling them to share the expertise with us. हम लोग उनको बोलते हैं कि अपना expertise इस subject में दिखाओ, इस process में दिखाओ, इस process को आगे बढ़ाओ. Okay, the outsourcing of core function related to the business activities. यहाँ पे देखो investment एक core function है. अगर मैं investment की बात करूँ तो that is the core function. ऐसे बहुत सारे दूसरे core process होते हैं. For example, market research. ठीक है, एक दूसरा example लेते हैं हम लोग market research का. When market research पता है आपको क्या होता है, जो हम लोग अभी अपने school enterprise challenge में कर रहे हैं. ठीक है, what we are doing, we are basically doing the market research. competition क्या है, उसमें कॉस्ट कितना जाएगा, हम लोग उस मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें नुकसान कितना हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कैसे अचीव कर सकते हैं, मार्केट में ऐसी कौन सी अवेलेबल हैं फैसिलिटीज जो अपने बिजनेस में यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं. सो दैट इज द मार्केट रिसर्च. एम आई करेक्ट? सब लोग आप लोग यही कर रहे हो ना अभी? यस. और जिन्होंने नहीं सुना है, जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उनको पता तो है ना कि हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, राइट? जिनको नहीं पता है मुझे जरा बताइए. यस, एवरीवन नो व्हाट इज मार्केट रिसर्च. So that is the core information. That is the important information that we need in the business. अगर if business is not having enough market research, the business will not be able to flourish. ठीक है, तो market research is one of the important function. तो इस important function को भी हम लोग क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं. ठीक है, तो रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी विच आर कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है कौन सा, कोर फंक्शन वाला. फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनीज वैल्यू चेन इज डिजायरेबल. कंपनी का वैल्यू चेन जो होगा वो डिजायरेबल होगा अगर हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शन किसी और पर्सन एक्सपर्टीज को देते हैं तो. KPO is form of outsourcing in which knowledge related and information related work is carried by workers. यहाँ पे हम लोग work कौन कर रहा है, workers कर रहे हैं. Information who are providing, workers are only providing in a different company or by a subsidiary of the same organization. हम लोग same organization या उसके subsidiary से भी कर सकते हैं. Okay, next is advantages of KPO. Okay, yes, who will read the points? Yes, who will read the point? Raise your hand. Yes, who will read the point? Okay. Yes, Sami, read. Cost reduction. Second, higher skilled employees. Third, decrease unemployment. Fourth, flexibility in terms of HRM, that is human resource management and time management. Yes. First, the basic advantage of KPO or the outsourcing is that the cost reduction is possible because of them. Okay, cost reduction possible hai. Okay, next is higher skilled employees. Okay, higher Devika, you can send it after the lecture. Okay, is it not send? Don't send now, send it after the lecture. Higher skilled employees. स्किल्ड एम्प्लॉयज को हायर करते हैं हम लोग. ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉयज को हायर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा कॉस्ट भी उतना कम हो जाएगा. ठीक है, तो वी आर गेटिंग द सर्विसेज ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय प्लस द कॉस्ट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग. डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट. हाउ द अनएम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग. पहले एक कंपनी थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी थी ए. ठीक है, इस कंपनी के वर्कर्स जो थे वो थे 50. ठीक है, और वही सारे काम संभालते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द आउटसोर्सिंग नाउ 10% आर मोर इंक्लूडेड इन द बिजनेस जो आउटसोर्सिंग का काम करते हैं. तो इन 10% को जॉब मिल गया तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गया. इन 10% जो हायर हम लोग हाई एंड सर्विसेज देंगे, दैट इज द सर्विसेज विच आर नीडेड इन द बिजनेस in the core functions of the business. So that is we are getting the services also, and we are decreasing the unemployment also. We are taking the part in reducing our most economically problem, that is unemployment in the country. Flexibility in the terms of HRM. HRM में flexibility है human resource management and time management. Flexibility means what? We are able
to hire the people, we are able to they can exit from the business, our business, whenever the function is over. For example, market research करना था, ठीक है, अभी market research हो गया करके सब कुछ हो गया, तो they can exit from the business. So there is a flexibility in the terms of HRM, ठीक है. HRM human resource, that is our labor, उसको मैनेज करने में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, प्लस टाइम भी आ जाती है, टाइम मैनेज हो जाता है. जहाँ पे पहले काम एक मंथ में होता था, अब वही काम 15 डेज में पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ द आउटसोर्सिंग. ओके, सो दैट इज द टाइम मैनेजमेंट. ओके, सबको समझा एडवांटेजेस? यस, इफ यस पुट यस इन द चैट बॉक्स. ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ द केपीओ. डिसएडवांटेजेस क्या होंगे हमारे? सिक्योरिटी इज क्वेश्चन. ओके, सिक्योरिटी जो है क्वेश्चन की जाती है. हाउ सिक्योरिटी इज क्वेश्चन? वी आर नॉट एबल टू गेट द आंसर्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, फ्रॉम द आउटसोर्सिंग कंपनी आफ्टर देयर वर्क इज कंप्लीट. अभी उनका जो भी इन्वेस्टमेंट का काम था, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट दे हैव डन, ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहाँ पे किया है, वी नो. हाउ दे हैव डन, दैट वाज आल्सो वी नो. बट जब ये चले जाएंगे आउटसोर्सिंग कंपनी, व्हेन दे विल exit from the company, how we are going to manage the investment? So security is questioned. Quality of work cannot be assured. We are not able to get the quality work afterwards, or quality of work is not assured in this KPO. Time consuming, it is more time consuming as we have to hire them, we have to make sure that after the exit हम लोग को भी वो काम पता होना चाहिए. We are learning from them, so that is also a time consuming process. Lack of communication due to the legal and cultural barriers, legal या language, इन सब barriers के वजह से we are not able to communicate with them. Okay, so there is a reduction in the communication because of the language also. Okay, मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल बताया था. if the company is of India and they are hiring the outsourcing company from any other कंट्री, ठीक है, अफ्रीका का कोई पर्सन है, अफ्रीका की कोई कंपनी है, वो आके इंडिया के इसमें आउटसोर्सिंग कर रही है, तो अफ्रीकन जो भी वहाँ के लोग होंगे, इफ दे डोंट नो द इंग्लिश लैंग्वेज और इफ दे डोंट नो द कॉमन लैंग्वेज, तो वहाँ पे वो एक बैरियर आ जाएगा. तो देयर विल बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस. ओके, कम्युनिकेशन होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, विद द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन, लेकिन इतना कम्युनिकेशन नहीं होगा अच्छे से जितना एक कॉमन लैंग्वेज में हो पाएगा. ओके, सबने समझा यहाँ तक केपीओ? शैल वी मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज LPO, that is legal process outsourcing. Okay, this is the last part of the chapter, that is legal process outsourcing. Okay, who will read the slide? Yes. Okay, I want other students also to read the slide. Yes. Okay, Mirna, will you Mirna unmute yourself and read the slide? Mirna? Yes, ma'am. Yes. LPO is a type of KPO that is specific to legal service, ranging from the drafting legal document, performing legal research to offering advice. LPO refers to practice of law form of cooperation, obtaining legal support service from any outside law firm or legal support service company. LPO is industry in which in-house legal department or organization outsourced legal work to such area where it can be done at less cost. Yes. What is legal process outsourcing? Now in the name itself that is given, that is legal, the work that is legal. Okay, हम लोग उस legal work को we are giving to the outsourcing company. So LPO is a type of KPO. It is one of the type of KPO. ठीक है, इसको बोला जाता है LPO जो है वो सबसेट है किसका? KPO का.
ओके आप लोगों ने सबसेट पढ़ा था ना पहले, यहाँ पे पहले वाले टॉपिक में भी बीपीओ के टाइप पे. जस्ट वेट, लेट मी शो यू. यस, यहाँ पे देखो बीपीओ इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग, राइट. हम लोग ने ये चीज पढ़ी थी. बीपीओ जो है वो सबसेट है आउटसोर्सिंग का. ओके, बीपीओ इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग. नाउ केपीओ, एलपीओ इज अ व्हाट? एलपीओ इज अ सबसेट ऑफ, एलपीओ इज अ सबसेट ऑफ केपीओ. ठीक है, आपको ये आ सकता है. एलपीओ जो है वो सबसेट किसका है? केपीओ का. सबको समझा इतना? यस. ओके, सो इट इज अ स्पेसिफिक टू लीगल सर्विसेज. ये लीगल सर्विस तक ही स्पेसिफिक है. वी आर गिविंग outsourcing company the work of legal services ranging from drafting a legal documents, for example stamp paper हो गया, एग्रीमेंट साइन करवाना हो गया, एग्रीमेंट को फॉर्म करना हो गया. सो दैट इज रेंजिंग फ्रॉम ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च. हम लोग लीगली रिसर्च कर रहे हैं, टू ऑफरिंग द एडवाइस. एडवाइस किसको दे रहे हैं हम लोग? बिजनेस को. लीगल आउटसोर्सिंग कंपनी इज गोइंग टू गिव द एडवाइस टू द कंपनी. सो दैट इज द लीगल रिसर्च दे हैव टू डू टू गिव द एडवाइस. अगर किसी को एडवाइस देना है हमको, पहले खुद को तो पता होना चाहिए ना कि हम लोग को क्या एडवाइस देना है. हम लोग रिसर्च करेंगे कि हाँ ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है. Then after that we can give advice to someone. तो legal process, legal research to offer the advice. LPO refers to the practice of law firm. यहाँ पे law firm जो है वो practice करते हैं, corporation practice करते हैं to get the legal support services from the outside law firm. Okay, outside law firm में we are getting the service of law from the outsourcing company or legal support service company. LPO is an industry in which in-house legal department, जो भी in-house है, जो वहाँ के लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, कंपनी के खुद के लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, आउटसोर्स, वो लोग आउटसोर्स करते हैं लीगल वर्क टू सच एरियाज वेयर इट कैन बी डन एट लेस कॉस्ट. ठीक है, इन हाउस समझा आपने? इन हाउस मतलब कंपनी का खुद का एक लीगल डिपार्टमेंट है. उस लीगल डिपार्टमेंट में कौन लोग काम कर रहे हैं? जो भी ऐसे लोग, जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी जो हम लोग को काम लेस कॉस्ट में करके देगी. ओके, सो दैट इज एलपीओ, एक इंडस्ट्री जहाँ पे इन हाउस लीगल डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स्ड हैं, where they can work, okay Arshita, where they can work at the less cost. ठीक है, कॉस्ट भी कम हो जाएगा, प्लस हम लोग को वो सर्विसेज भी मिल जाएंगी. ठीक है, सो दैट इज एलपीओ. LPO is all about law, legal services, legal firm. ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे ये सब डील होता है. ठीक है, दूसरे बिजनेस प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ लीगल प्रोसेस यहाँ पे होता है. सो द एडवांटेजेस ऑफ LPO, फर्स्ट आउटसोर्सिंग का वो काम ही है कॉस्ट को सेव करना. हाई लेवल टैलेंट एंड एक्सपर्टाइज, इट इज सेम. बीपीओ में भी हम लोग को एक्सपर्टाइज मिलता है, केपीओ में भी मिलेगा और एलपीओ में भी मिलेगा. ओके, हाई लेवल टैलेंट, the persons who are practicing law. ठीक है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई इंटर्नशिप करता है, कोई और करता है, तो वो इन एलपीओ में आके जॉब्स कर सकते हैं टू गेट द एक्सपीरियंस. ओके, एम्प्लॉइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस एंड एक्सटर्नल टैलेंट. वी आर टेकिंग बोथ. यहाँ पे देखो इन हाउस भी है, ठीक है, जो कंपनी के खुद के लीगल डिपार्टमेंट है वो भी इन हाउस भी है, प्लस यहाँ पे दूसरा कौन सा है? बाहर का एक एक्सटर्नल टैलेंट है, मतलब बाहर से भी हम लोग कुछ लोग अपॉइंट करते हैं टू डू द लीगल वर्क. तो यहाँ पे बोथ है, इन हाउस ऑल्सो एंड एक्सटर्नल टैलेंट ऑल्सो. अलाउस द लॉ फर्म्स टू टेलर द liabilities. Tailor means to reduce their liabilities. You have learned what is liability in detail. Liability, the company has to pay something to the other companies, right? तो वो liabilities को हम लोग कम करते हैं. कंपनी को उतना पे फिर नहीं करना पड़ेगा, कंपनी का जो कर्जा है वो उतना नहीं होगा एलपीओ के वजह से, राइट. समझे, लोन वगैरह जो भी है वो अभी कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे दो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन हाउस ऑल्सो, एक्सटर्नल ऑल्सो. ओके, फ्लेक्सिबल स्टाफिंग ऑल्सो रिड्यूसेस ओवरहेड. यहाँ पे ओवरहेड भी कम हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टाफिंग है. वाई? बिकॉज अगर हम लोग को इन हाउस से थोड़ा बहुत काम हो जा रहा है तो हम लोग एक्सटर्नल उतना अपॉइंट नहीं करेंगे. समझो इन हाउस में ऑलरेडी 2 लोग हैं जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एक्सटर्नल से हम लोग 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा मंगवा सकते हैं. 5 जने या 10 जने मंगवा के आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं है. तो देयर इज अ फ्लेक्सिबल स्टाफिंग. अगर इफ कंपनी नीड्स द एक्सटर्नल पर्सन हायर, तो फिर वो वैसे अपॉइंट कर सकते हैं. देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी जो रिड्यूस करती है ओवरहेड कॉस्ट. ओके, सबको समझा इतना? एलपीओ एडवांटेजेस.
then there is a disadvantages of LPO. LPO के disadvantages the problem of authenticity. ठीक है, sometimes what happens ना, यहाँ पे क्या होता है, जो लोग the persons that we are appointed ना, they have there will be problem of authenticity of the important documents. अभी यहाँ पे जिनके साथ हम लोग ने बाहर से वो लोग आए हैं, हम लोग ने अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स वी आर शेयरिंग विद देम, सो देयर may arise the problem of authenticity. हम लोग उन डॉक्यूमेंट्स पे कैसे भरोसा करें, या फिर हम लोग उन पर्सन्स पे कैसे भरोसा करें that they will do something, that can do the fraud, they can share our legal documents to other companies also. So there is a problem of authenticity. प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज, यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज रिलेवेंट लॉस का उतना नॉलेज नहीं होता है. अगर हम लोग को ऐसा पर्सन चाहिए जो जिनको बहुत सारा नॉलेज हो, ठीक है, वहां पे आ जाता है कि जब भी देखो लॉ बहुत बड़ा वास्ट है, ठीक है, लॉ एक छोटा टॉपिक नहीं है, लॉ बहुत बड़ा है, वास्ट है, ठीक है, उस लॉ के सारे रूल्स रेगुलेशंस आर्टिकल्स सब आर्टिकल्स सब सेक्शंस एक पर्सन को पता होने चाहिए, ठीक है, एक पर्सन जितना उसको पता हो सकता है उतना होगा. तो इन डेप्थ नॉलेज शायद उस पर्सन को इतना नहीं हो रिलेटेड टू लॉ, ठीक है, तो वहां पे एक डिसएडवांटेज आ जाता है. प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स, अगेन यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का भी एक प्रॉब्लम आ जाएगा. जोग्राफिकल हर्डल्स, यहाँ पे जोग्राफिकल हर्डल्स बिटवीन द फर्म एंड द क्लाइंट्स, यहाँ पे फर्म जो है हमारी वो किसी और कंट्री में है और जो क्लाइंट है वो किसी और ही कंट्री में है, तो वो जोग्राफिकल एक हर्डल आ जाता है, ठीक है. सो दैट इज द जोग्राफिकल हर्डल. द फर्म इज नॉट एबल टू गेट द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट, और क्लाइंट इज नॉट एबल टू गेट द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द फर्म एट द राइट टाइम, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट होने में या कुरियर होने में इतना टाइम लग जाता है. सो देयर इज अ जोग्राफिकल हर्डल बिटवीन देम. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट LPO. ओके, now this chapter is finished. Is anyone having doubt in this chapter? Let me know. Okay, then if no, write no in the chat box. Yes, चलो 20% आंसर कर रहे हैं. ओके, अभी आया सबका आंसर. Okay, so these are the practice questions for you. Subset of outsourcing is what? Yes, subset of outsourcing. Yes, who will tell me subset of outsourcing? Just now I have shown you the subset of outsourcing is what? BPO. Okay. Okay, sub segment of BPO. BPO का एक सब segment. Yes, KPO. Okay, in this way you have to write. फिर अगर मैं पूछूं सब segment of KPO, if I add the question sub segment of KPO, no, सब segment of KPO will be LPO. ठीक है, LPO आ जाएगा. फिर हम लोग ने पढ़ा ना यहाँ पे, ठीक है, तो in this way you have the questions. ठीक है, next the practice question for you is what is BPO and LPO, and what is a KPO, you have to explain in detail. Okay, so these are the practice questions for you. Okay, so before we start sixth chapter of the OCM, so here is a small puzzle for you. You have to find the two words in this. Okay, the student who finds first will be the winner. Okay, okay, there are two words, profit and society. If the company is earning profit, they are earning the surplus of the profits. That profit is because of the society, that profit is because of the consumers that live in the society, because of the government, because of the resources that are available in the society. Okay, so there is a main connection between business, profit and society. Okay, सबको समझा ये? Okay, so we are going to start with the chapter social responsibility of the business. ठीक है, social responsibility क्या होती है business की, we will find it. Okay, who will read the slide? Yes.
Yes, Kashish, read. Social responsibility. Social responsibility of business refers to its obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objectives and values of your society. So, all the activities of business should be performed in such a manner that they will not harm any part of society, rather, they will protect and contribute to the interest of society. ओके सी आप लोगों को ना यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा ओके द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर टू इट्स ऑब्लिगेशन obligation means what we have obligation, we have some kind of promise that we have to take the decisions. Okay, we means what? Business. Okay, business has to take the decisions and perform the actions what are desirable in terms of objective एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी. सोसाइटी के रिलेटेड आप लोगों ने पढ़ा जो भी प्रॉफिट होगा वो किसके हेल्प से मिलेगा? वो सोसाइटी के हेल्प से ही मिलेगा. तो सोसाइटी का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ वैल्यूज होती हैं. सो देयर बिजनेस हैव टू perform their actions within that limit only. So all the activities of the business should be performed in such a manner that they will not harm any part of the society. They will not harm the society, rather they will protect it. They will protect it and contribute to the interest of society. आप लोग ने you might have seen the ad of Vidya Balan where the some part of the profit they are contributing in the education of the child. Okay, have you seen that ad? Anyone? Yes. Okay. So some companies, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या करते हैं, they are protecting. अभी कुछ कंपनीज ने क्या किया होगा, कुछ कंपनीज ने ट्रीज वगैरह प्लांट किए होंगे. ठीक है. So that is the one way to protect the society and contribute to the interest of the society. हम लोग contribute कर रहे हैं to the society. The business is contributing in the activities of society. So that is the social responsibility of the business. Okay. Next, definitions. Who will read? Yes. Who will read the definition? Yes. Okay, I will call out the name. Issue those policies to make those decisions or follow those lines of action which are desirable in terms of objectives and values of our society. Okay, so Davis, social responsibility of a business refers to obligation of businessman's decision and actions beyond the firm direct economic and technical interest. Okay, so there are two definitions that you have to write it in your exam. Okay, और that is आपको definitions में कोई changes नहीं करने होते हैं. You know ना that definition should be exactly right as it is. Okay, so you have the two definition. First definition is of the Howard D. Bowen. Social responsibility is to pursue. They are pursuing those policies. They are following that policies to make the decisions or to follow the line of action. Whatever the action they are doing, ठीक है, जो भी वो लोग काम कर रहे हैं, सेल का काम कर रहे हैं या कोई भी और काम कर रहे हैं, they are performing some action that should be desirable, that should be applicable to the objectives and values of the society. Society का जो भी objective है, society का जो भी value है, that should be followed while the business is performing some kind of action. Okay, so that first definition is of the Howard D. Bowen. Second definition is of the Keith Davis, that is social responsibility of business refers to obligations. Again, the word obligation is there. किसका ऑब्लिगेशन है? बिजनेसमैन डिसीजंस. ओके, बिजनेसमैन को ऐसे डिसीजंस लेना है, एक्शंस लेना है बियॉन्ड द फर्म्स डायरेक्ट एंड इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल इंटरेस्ट. ठीक है, वो कैसा किसके लिए डिसीजंस लेगा? हाउ दे विल टेक द डिसीजंस? डायरेक्ट इकोनॉमिकल और टेक्निकल इंटरेस्ट में. किसके इंटरेस्ट में? सोसाइटी के इंटरेस्ट में. ओके, बियॉन्ड दिस इंटरेस्ट. वो लोग इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हैं, दे आर अर्निंग द प्रॉफिट, दैट इज आल्सो ओके. दे आर टेक्निकली परफॉर्मिंग वेरी गुड, दैट इज आल्सो ओके. लेकिन उनको इन सब के बियॉन्ड भी सोचना है टू फॉर द सोसाइटी. ओके, दे हैव टू टेक द डिसीजंस फॉर द सोसाइटी बियॉन्ड दिस. Okay, economic and technical interest. So that is the definition given by
Keith Davis. Okay. Tomorrow we will continue this. Okay. The corporate social responsibility. Okay.